जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गोविंद धाकड़ है और मैं एएसआई की पोस्ट पे भी एमपी पुलिस में सेवा दे रहा हूं। तो मैं आज आपके बीच पर लेकर आया हूं बहुत ही खास टॉपिक कि वन डे एग्ज़ाम में आखिर सिलेक्शन कैसे लिया जाए, क्योंकि आज का स्टूडेंट्स इसी कन्फ्यूजन में है कि आखिर क्या तरीका है सिलेक्शन लेने का। तो मैं बताऊंगा, मैं मेरी जर्नी शेयर करूंगा इस वीडियो में और मैं एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आखिर वन डे एग्ज़ाम्स में कैसे सिलेक्शन लिया जाता है। तो सबसे ऑथेंटिक तरीका रहेगा वो। तो क्या है कि अगर आपको एक कोई भी पर्टिकुलर वन डे एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना है, जो भी रूल बुक उसकी आती है तो उसमें सिलेबस को उठाना है। सिलेबस को 3 बार पढ़ना है और जहाँ भी आप पढ़ते हो आपकी टेबल के पास में उस सिलेबस को चिपका लेना है और उसको पढ़ते रहना है, ठीक है। और फिर क्या करोगे आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के PYQ को लगाओगे और वो भी 3 साल के होना चाहिए कम से कम। तो PYQ लगाने से क्या होगा ये कि आप PYQ से ये पता करोगे कि कोई भी टॉपिक का अपन को कैसे पढ़ना है, उसको कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे ये आपको मदद मिलेगी कि हाँ, अपन को टॉपिक ये है, इसमें से इस टॉपिक में पर्टिकुलर ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये अपना एक वो रहेगा PYQ करने का। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप जाएंगे कि सिलेबस में जो भी टॉपिक दे रखे हैं उनको अपन को कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट मतलब कि उसमें मान के चलो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट को अपन को पूरा करना है। वो कैसे करोगे, जो PYQ आधारित जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आपने पूरा सिलेबस को 5 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया है 3 महीने 4 महीने के अंदर, फिर आप क्या करोगे, हर टॉपिक का जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली है किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, तो उसके MCQ लगाओगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये लगाओगे तो उससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि हर एक सप्ताह या फिर आप चाहो तो हर 2-3 दिन में एक बार मॉक टेस्ट लगाना है। अब जब सिलेबस पूरा हो जाता है या फिर कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसका आप MCQ लगाओ और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। तो इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और प्रैक्टिस अगर अपनी अच्छी हो जाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, PYQ बेस्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। तो आप जैसे जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई रहेगा और आपका जो बहुत से बच्चों में या फिर स्टूडेंट्स में एक एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही हेजिटेशन होता है, घबराहट होती है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो वो नहीं होगा। करना क्या है, देखो सिलेबस को लेना है, पढ़ना है, उसके बाद PYQ लगाना है। फिर उसके बाद क्या करोगे, PYQ बेस्ड आपने सिलेबस के टॉपिक को पढ़ोगे, उसके बाद MCQ लगाओगे, उसके बाद आपने मॉक टेस्ट लगाओगे। 5 चीज़ें करनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जर्नी क्या थी, मैंने इस वर्दी को कैसे हासिल किया है, तो मैंने कैसे सिलेक्शन लिया है। तो मैं अब आपको बताऊंगा मेरी जर्नी के बारे में कि मैंने कैसे सिलेक्शन लिया, कैसे मैंने ये वर्दी प्राप्त की है। और तो ये वर्दी आप भी प्राप्त कर सकते हो, हासिल कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। तो मेरी जर्नी को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं होता जो खुद के अनुभव से सीखे। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो दूसरे सफल व्यक्ति के अनुभव से सीखे, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव से सीखेगा तो उसकी जो लाइफ है ना वो कम बढ़ जाएगी दोस्तों। तो मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूँ। तो मैं जैसे 12th पास करके आया था, एक्चुअली मेरा 12th मैथ सब्जेक्ट से है, तो मैथ पास आउट होकर आया था। और फिर मैंने देखा कि आखिर मुझे क्या करना है, तो मैंने सोचा कि कॉम्पिटिशन मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक स्टोर जो बुक स्टोर होती है उस पर जाके गया मैं, तो वहाँ पे देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या है। तो मुझे लगा कि इस किताब में देखकर कि हाँ, मैं इस टाइप के क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक 9th और 10th लेवल के क्वेश्चन होते हैं। सब इंस्पेक्टर की मैंने बुक उठाई थी, तो वो मैंने लगा कि हाँ, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक कोचिंग पर कांटेक्ट किया, वहाँ सर ने बताया कि बस 4 चीज़ें पढ़ लो आप। 4 बुक हैं, लुसेंट और दूसरी RS अग्रवाल मैथ के लिए,
लुसेंट जीके के लिए थी, और एक और अरिहंत की बुक आती थी रीजनिंग के लिए, और एक सामान्य ज्ञान की पुणेकर की बुक आती थी पतली सी। उन्होंने बस 4 बुक बोली थी कि इस 4 बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे से बस इतना बताया गया था। और फिर हुआ क्या था, 2013 में जब मध्य प्रदेश पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए थे, उस साल 2 बार एग्ज़ाम हुए हैं, तो दोनों बार मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। 82 फर्स्ट टाइम जब मैंने बैठा था एग्ज़ाम में गया था तो 82 नंबर लिए प्राप्त किए थे आउट ऑफ 100 में से, और दूसरी बार 87 के आसपास कुछ थे। तो ये तो मध्य प्रदेश आरक्षक में मैंने सिलेक्शन लिया था। उसके बाद फिर 2015 में फिर से एग्ज़ाम हुए थे मध्य प्रदेश आरक्षक के, तो उसमें भी मैंने सिलेक्शन ले लिया था। फिर उसके बाद वन रक्षक का जो एग्ज़ाम होता है, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम होता है, 2016 में 17 में हुए थे, उनमें दोनों में मैंने सिलेक्शन लिया था। उसके बाद एएसआई की पोस्ट आई तो उसमें बैठा, तो उसमें भी मैंने सिलेक्शन लिया। तो मेरा क्या था कि मैंने यही चीज़ फॉलो की थी जो मैंने अभी आपको शेयर किए हैं, कि कोई भी एग्ज़ाम है तो उसको पहले मैंने सिलेबस को पढ़ा है, उसके बाद मैं जाता था कि PYQ मतलब पिछले वर्षों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इससे मैं उठाता था कि आखिर अपन को पढ़ना क्या है, क्योंकि सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उनको पढ़ना कैसे, वो आइडिया आपको PYQ से लगेगा। ठीक है। और मैंने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम भी हैं जो एग्ज़ाम में बैठा हूँ और उसमें मैं सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उस टाइम ये फील किया था कि मेरा जो सिलेबस था वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और कंप्लीट नहीं होने के बावजूद मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, तो वो सारे एग्ज़ाम मेरे उन एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो मेरा अनुभव यही कहता है कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो और उस एग्ज़ाम के अगर तो अपने सिलेबस को अच्छे से नहीं किया है, सिलेबस के टॉपिक को आपने अच्छे से नहीं किया है, इस 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो आपने अच्छे से नहीं किए हैं, तो आप सफल नहीं हो पाओगे। आप 1 या 2 नंबर से रुक जाओगे। जैसे कि मैंने पटवारी एग्ज़ाम दिया था, उसमें एक सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया था, एक पंचायती राज व्यवस्था ऐसा कुछ आता था उसमें, तो वो उस एग्ज़ाम में मैं सिर्फ 1 या 2 नंबर से रह गया था। तो यही है मेरा अनुभव कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो पूरी प्रोसेस को फॉलो करो। पूरी प्रोसेस को फॉलो करोगे जो मैंने अभी शेयर की है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, और आपको घबराहट नहीं होगी। आपके मन को पता होगा कि हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं, एग्ज़ाम में वही आने वाला है जो मैंने पढ़ा हुआ है। जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो अपने मन में यही रहता है कि पता नहीं अब एग्ज़ाम में क्या आएगा, इतना बेचैनी होती है जब अपन कुछ पढ़ कर नहीं जाते हैं, तो कुछ इनकम्प्लीट रह जाता है। तो अपने मन को शांत करने का बेस्ट तरीका यही है, आप काम रहेंगे अगर आप पूरा पढ़ कर जाएंगे, आप अगर काम रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएंगे और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आप भी इस वर्दी को ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अगर मैंने ये जो भी स्ट्रेटेजी बताई है उसको फॉलो करते हैं तो जय हिंद दोस्तों। मैं अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कोई जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊं, और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर करें। सो जय हिंद दोस्तों।